और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आंध्र प्रदेश की तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर की देश की खुशहाली की कामना। प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश तेलंगाना दौरा, तिरुपति बालाजी के दर्शन कर की खुशहाली की कामना। तो तेलंगाना की महबूबाबाद में जनसभा की सीआर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत मुंबई के दौरे पर जयपुर एयरपोर्ट पर स्पष्ट बहुमत से सरकार रिपीट होने का दावा किया। इस बार सरकार के विरोध में नहीं है लहर। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, 19 मीटर से ज्यादा खुदाई हुई, रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। शुभमन गिल बने गुजरात टाइटंस के कप्तान, टीम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने भांसी डामर प्लांट में आग लगाई। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने डामर प्लांट पर बुलंद हवा, 14 वाहनों को भी नक्सलियों ने किया आग के हवाले। गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ कीर्तन से संगत हो रही है निहाल। काशी की देव दीपावली, आज 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट। 70 देशों के 150 डेलीगेट्स होंगे शामिल। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, करीमनगर में अमित शाह की रैली, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील। कहा जो भी राम मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं उसे मुफ्त में अयोध्या लाया जाएगा। पैदापल्ली मंचेरियल में शाह का रोड शो। गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व के मौके पर दर्शन के लिए ओबेदुल्ला गंज गुरुद्वारा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कहा आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव की जयंती पर उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु गोविंद सिंह जयंती आज, सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कहा सिख समाज का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट। कहा कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा यहां रेस में नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी से लोग थक चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। मुख्य प्रतियोगिता बीआरएस और कांग्रेस पार्टी में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला की गुरु नानक की जयंती के मौके पर नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर दर्शन किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। जापान दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री ने टोक्यो से कोबे शहर तक बुलेट ट्रेन की यात्रा की। विभिन्न गणमान्य लोग रहे मौजूद। बेंगलुरु में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से वैश्विक स्तर के स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनाव आयोग की ओर से तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के तहत वितरण रोकने के लिए कहने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किसानों का फायदा नहीं चाहती। प्रदेश में रफ्तार का कहर, अजमेर में वीडियो कोच बस और ट्रेलर की भिड़ंत, चालक की मौत, 3 दर्जन लोग घायल। भरतपुर में स्लीपर कोच बस पलटी, दूदू में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों की मौत। पोखरण हादसे में 2 श्रद्धालुओं की गई जान। जयपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही बादल छाए रहे, बदलते मौसम के साथ चली ठंडी हवाएं। सिरोही के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों की उमड़ी भीड़, दूर दराज से पहुंच रहे हैं पर्यटक। कई जगह पर बारिशों से तापमान में गिरावट। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी की अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी, प्रयागराज में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। जोधपुर में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। सर प्रताप स्कूल के बाहर पलटी कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 यात्रियों को निकाला बाहर। केलवाड़ा के सीताबड़ी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने कुंडों में श्रद्धा की डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया। सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला मौजूद।
कोटा के प्रेमपुरा गांव में 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। पत्नी के नहीं आने से अवसाद में आकर घर में ही लगाई फांसी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बांसवाड़ा के घाटोल में घरों में घुसा बारिश और केनाल का पानी। 2 घरों में करीब 2 फीट तक पानी घुसने से घर में रखा अनाज और पशुओं की घास सहित अन्य सामान हुआ खराब। मकान तक नाली का निर्माण और सड़क न बनने से लोगों को हो रही है परेशानी। हनुमानगढ़ के नोहर में बालकृष्ण बिहान स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला फुटबॉल संघ के सचिव शशिकांत शर्मा ने की। अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हरीश उराव सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में अनेक टीमों ने हिस्सा लिया। बयावर में सिख समाज और गुरु नानक सत्संग सभा ने हर्षोल्लास के साथ मनाई गुरु नानक देव की जयंती। स्टेशन रोड के गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया। पाठ के दौरान सभी ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष देश प्रदेश की खुशहाली की अरदास की। टीटवाना में मौसम में हुआ बदलाव। रात भर मंडराते रहे बादल। लाडनों के आसपास के क्षेत्र में बरसात का दौर। बरसात और तेज हवाओं से क्षेत्र में चली शीतलहर भी। मौसम बरसात से जनजीवन हो रहा प्रभावित। टीटवाना में वकील से कोर्ट में मारपीट का वीडियो वायरल। कोर्ट में विवाहिता की परिजनों ने मारपीट की। विवाहिता की कोर्ट मैरिज कराने का आरोप। विवाहिता को भगा ले गया था युवक। भरतपुर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई स्लीपर कोच बस। डिवाइडर से टकराकर बस ने खाई पलटी। करीब 1 दर्जन यात्री घायल। घायलों को कराया आरबीएम अस्पताल में भर्ती। घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल। उत्तर प्रदेश के औरियो से अहमदाबाद जा रही थी बस। चालक को नींद आने के कारण हुआ हादसा। पोखरण में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। 2 श्रद्धालुओं की मौत। बाबा रामदेव के दर्शन करने जा रहे थे दोनों श्रद्धालु। मेहसाणा नागलपुर से बाबा के दर्शन को पैदल आ रहे थे श्रद्धालु बीखीबाई और दिनेश भाई की मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार।